अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? औरत के पास कितना सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। आजकल औरतों के पास एक एक तोला दो दो तोला सोना मौजूद होता है, लेकिन वो ना इसकी ज़कात अदा कर रही होती हैं, ना कुर्बानी अदा कर रही होती हैं। इस हवाले से शरई मसला है क्या, ये मुकम्मल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको फिर मुकम्मल बात समझ आएगी। अगर आपने दरमियान में वीडियो को स्किप कर दिया या छोड़कर चले गए तो फिर इस मसले से आप महरूम रह जाएंगे कि किस तरह एक तोला सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो सकती है। तो अव्वलन इसके निसाब को समझना होगा कि कुर्बानी का निसाब है क्या। तो अगर इसका निसाब देखा जाए तो सिर्फ सोना अगर किसी के पास मौजूद है, फ़कत सोना है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो उसका निसाब है 7.5 तोले सोना। यानी 7.5 तोले सोना हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और अगर 7.5 तोला सोना ना हो, इससे कम हो, तो फिर क्या हुक्म है ये मैं आखिर में बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़ है चांदी है, और चांदी 52.5 तोले होना ज़रूरी है। 52.5 तोले चांदी अगर किसी के पास मौजूद है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास मालियत है, यानी रकम कैश रखी हुई है, और वो भी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है। आजकल पाकिस्तान में जो 52.5 तोले चांदी की जो कीमत है वो 1,33,875 रुपये है। 1,33,875 रुपये। यानी आजकल अगर किसी के पास कैश रकम ज़रूरत से ज़ायद, हाजत असलिया से ज़ायद इतनी मौजूद है, यानी 1,33,875 रुपये है, इसको क्रॉस कर रही है, तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। या हमारे तिजारत मौजूद हो, यानी ख़रीद फ़रोख्त का जो सामान होता है, किराना स्टोर है, या किस चीज़ की दुकान लगाई हुई है, कपड़े वगैरह की किसी भी किस्म की चीज़ की दुकान है, यानी वो सामान कारोबार का है, इसके पास, इसकी मिल्कियत में है, और उसकी कीमत 1,33,875 रुपये यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर है या उससे ज़्यादा है, तो ऐसे शख्स पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, माल हो, यानी चीज़ें हों या ज़मीन वग़ैरह हो, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी अगर किसी शख्स के पास 2 बाइकें हैं, एक बाइक वो इस्तेमाल करता है, दूसरी बाइक जो है वो इस्तेमाल से ज़ायद है, तो इसकी कीमत काउंट की जाएगी। इसी तरह किसी शख्स के 2 प्लॉट हैं, एक प्लॉट रहने के लिए है, उसमें रिहाइश रखी हुई है, और दूसरा प्लॉट खाली छोड़ा हुआ है, उसकी कीमत भी काउंट की जाएगी। उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि अगर किसी शख्स के पास बड़ा कमरा है और एक कमरे के एक कोने में ही वो सर्दी गर्मी गुजार लेता है, दूसरा हिस्सा खाली रहता है, इस्तेमाल में नहीं है, तो उस हिस्से की कीमत लगाई जाएगी और उसको काउंट किया जाएगा। अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ज़रूरत असलिया क्या होती है, हाजत असलिया क्या होती है, यानी ये वो चीज़ें हैं कि जिनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, जैसे राशन है, पहनने के कपड़े हैं, इसी तरह घरों में इस्तेमाल की चीज़ें, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, ये ज़रूरत के अंदर चीज़ें आ जाती हैं। और इनके जो अखराजात हैं, यानी यूटिलिटी बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, पानी के बिल्स हैं, तो ये भी हाजत असलिया में आएंगे, ज़रूरत में आएंगे। इनसे हट के अगर कुछ रकम रखी हुई है तो वो ज़रूरत से ज़ायद कहलाएगी। कुछ सामान रखा हुआ जो पहनने में नहीं आता तो वो ज़रूरत से ज़ायद कहलाएगा, उसको काउंट किया जाएगा। जैसे शादियों में महंगे महंगे कपड़े सिलवाए जाते हैं और एक ही दिन पहनने के बाद उनको रख लिया जाता है, फिर दोबारा नहीं पहना जाता, तो ये ज़रूरत से ज़ायद हुए, इनकी कीमत भी काउंट होगी। इसी तरह जहेज़ में औरतों को कसीर बर्तन मिलते हैं और फिर वो उनको सजा कर रखती हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं करती, तो उनकी कीमत भी काउंट की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें काउंट होगी। इसी तरह प्राइस बॉन्ड के पैसे हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट है कहीं पे, या किसी को आपने कर्ज दिया हुआ है, या बीसी भरी हुई है और अभी तक आपकी बीसी आपको मिली नहीं है, तो ये सारे पैसे काउंट किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, और इन सब को मिला के अगर ये 1,33,875 रुपये बनते हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। अब आ जाते हैं सोने की तरफ कि सोना अगर 1 तोला है तो फिर किस तरह कुर्बानी वाजिब होगी। तो मैंने शुरू में बताया था कि सिर्फ सोना हो, कुछ कैश रकम ना हो, कुछ चांदी ना हो, कोई माल तिजारत ना हो, ज़रूर से ज़्यादा कुछ भी ना हो, सिर्फ सोना है किसी के पास अगर, तो फिर 7.5 तोले होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों के पास कुछ ना कुछ कैश रकम मौजूद होती है, कुछ ना कुछ जायद सामान होता है, कुछ चांदी थोड़ा सा
اس طرح جو ہے وہ سامان موجود ہوتا ہے۔ اگر سونے کے ساتھ کچھ اور سامان بھی ہے تو پھر اب سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا، اور اس کی قیمت کو ان اشیاء کی قیمتوں کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور جوڑنے کے بعد اگر 1,33,875 روپے تک رقم پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور پاکستان میں آج کل جو 1 تولہ سونا ہے وہ تقریباً 2,40,000 روپے کا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے یا اس سے کم ہے لیکن وہ 1,33,000 روپے سے زیادہ مالیت کا سونا ہے، تو ایسے شخص پر یا ایسی عورت پر کہ جس کے پاس یہ سونا موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ان مسلم خواتین تک اور ان مسلم مردوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ جن کے پاس کچھ نہ کچھ سونا اور دیگر چیزیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔